आते। आवाज चेक कर। देखी हो उनने नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष फिर YouTube चैनल पर उपस्थित हैं। एक विषय आहार विरुद्धान्न विज्ञानियम। तो यह विरुद्धान्न विज्ञानियम क्या है? सबसे पहले हम एक बार आपसे गुजारिश करें कि सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करते रहें ताकि हम और अच्छे से अच्छे तरह से आपके समक्ष हम पेश कर सकें, अच्छी बातें ला सकें। आप क्या परिवर्तन चाहते हैं इस बात को भी बताएं। क्या चाहते हैं इसमें हमसे, क्या अपेक्षा आप रखते हैं, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए 2/6/2022 को कुछ यात्री चंडीगढ़ घूमने गए। ये मैंने अखबार में पढ़ा हिंदुस्तान में। तो 2/6/2022 को कुछ यात्री चंडीगढ़ घूमने गए। चंडीगढ़ में उन्होंने आम खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक पिया। कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जिसके कारण वे तुरंत बेहोश हो गए। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि आम खाने के बाद कोई कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आम का साइट्रिक एसिड और कार्बनिक एसिड मिलकर जहर बनाता है, जो हानिकारक है। ये हूबहू अखबार में इसी तरह लिखा हुआ था जो आपके समक्ष हमने पेश किया। तो इस बात से एक बात जाहिर हुई, यह जाहिर सी बात है कि अन्न यहाँ पर ये हमारे शरीर का पोषण करते हैं, यदि वो विरुद्धान्न हो जाएं, एक दूसरे के खिलाफ अन्न हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में वह विष या गढ़ की तरह काम करता है। विष या गढ़ की तरह काम करता है, अर्थात विष की तरह तुरंत मारने वाला या गढ़ की तरह कालांतर में मारने वाला या रोगों को पैदा करने वाला होता है। आजकल भोजन के बारे में बहुत उपदेश डॉक्टरों के द्वारा नहीं दिया जाता है। हाँ, हमारे होम्योपैथी में ये बात जरूर कही जाती है कि, और सारे डॉक्टर एक ही बात का रट लगाए हुए, ना जाने वो कहाँ से सीख लिए, कहाँ से पढ़ लिए, पता नहीं। हमारे जो मास्टर होम्योपैथी हैं, मास्टर जो होम्योपैथी के जो पिलर्स कहे जाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, प्रूवर के लिए उन्होंने अवश्य बहुत कड़े निर्देश दिए हैं, मगर दवा खाने वाले के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन तमाम जगह कुछ लोगों ने तो ऐसा है कि वो मोहर ही बनवा रखा है कि लहसुन, प्याज, सुगंध वाला चीज़, लौकी, करेला, कोहड़ा, अरे एकदम मोहर बनवा दिया। परमानेंट सब दवाई हमारा होम्योपैथी की जितनी दवाएं हैं लहसुन, प्याज और सुगंध से समाप्त हो जाती है। इतना कमज़ोर दवा हमारी है, लेकिन हमारी दवा इतनी कमज़ोर नहीं है। बावजूद लोग माथा में तेल लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ, कहाँ कुछ हो रहा है। दवा हमारी लाभ फायदा करता ही है। हाँ, भले ही दवा यदि सही खोजा हुआ ना हो तो बात दूसरी है। आइए, हम विरुद्धान्न विज्ञानियम की बात कर रहे थे। तो कहीं पर भी जब खाने पीने की बात आती है, कोई सही निर्देश नहीं दिया जाता है। कुछ डाइट चार्ट्स हैं जो मायो क्लिनिक इंग्लैंड में वो बनाए गए थे, उसी को लोग सारे दुनिया में फॉलो कर रहे हैं। खैर छोड़िए उसकी बात को, डाइट चार्ट की बात को, हम विरुद्धान्न विज्ञानियम की बात करें। तो विरुद्धान्न जो हैं, एक अन्न दूसरे अन्न के जो विरोधी स्वभाव वाले होते हैं, ऐसे अन्न के खाने से हमें हानि होती है शरीर में।
या तो तुरंत मारने वाला हो जाता है या फिर गढ़ की तरह कालांतर में धीरे धीरे मारने वाला यानी स्लो पॉइजन का वह काम करता है। तो आए हम लोग देखें, हालांकि हमारे आयुर्वेद में भोजन संबंधी बहुत विशद व्याख्या की गई है। हमने भी जो शुरू किया था उसमें भोजन संबंधी बात हम बता रहे थे, बातें हो रही थी उसमें। तो हम अभी थोड़ा सा विरुद्ध विज्ञानियम के तरफ आ जाते हैं। ये डायरी सब खोले थे तो उसमें ये मिला हमको लिखा हुआ न्यूज। तो और भी बहुत सारे जितने हमारे चरक हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, यानी और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें ये भोजन के बारे में वर्णन आया है। फिर सभी दवाओं के साथ उनके साथ अनुपान और आहार विहार की बातें भी आई है, पथ और कुपथ की बातें भी आई है। तो इस तरह से यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषध निषेव नहीं, पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषध निषेव नहीं। चरक संहिता में कहा पथ्ये सति, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो तरह से होगा। यहाँ श्लेषा अलंकार है, पथ्य जोड़ सति और पथ्य जोड़ असति। तब पथ्ये सति गदार्थ, यदि पथ ही सही है तो औसत सेवन से क्या लाभ। और दूसरा कहता है कि पथ ही असत है, गलत है, तो औसत सेवन से क्या लाभ। तो हम देखें यहाँ हमें विरुद्ध विज्ञानियम, विरुद्ध अन्न से हम बचें। और हम थोड़ा सा जहाँ तहाँ से ये लिया है जो संकलित है हम आपके समक्ष रख देते हैं। आप इससे बचेंगे, आपको लाभ होगा। जहाँ तहाँ से ये हमें मिला है और हम लिख करके रखे हुए थे जो आपके समक्ष रखते हैं। फिर जो हमारे ये आयुर्वेदकारों ने जो कहा, सूत्र स्थानम में जो वर्णन हुआ, जैसे 9वें अध्याय में ये अष्टांग संग्रह के 9वें अध्याय केवल विरुद्ध विज्ञानियम ही है, हम उसकी चर्चा फिर करेंगे। तो आइए पहले छिटफुट जो रचनाएं हैं, जो छिटफुट संकलित की हुई है, उसे हम आपके समक्ष रखते हैं। यह किसी पत्रिका में कहीं किसी ने कुछ लिखा, कुछ तरह से इस तरह से जहाँ तहाँ कुछ अखबार में इस तरह से जो हमने संकलित किया है वो आपके समक्ष रखते हैं। दूध या दूध से बनी किसी भी चीज़ के साथ दही, नमक, इमली, खरबूजा, बेल, नारियल, मूली, तुरई, तिल, तेल, कुल्थी, सत्तू और खटाई न लें। दूध के साथ बहुत चीज़ वर्जित है। हम ऐसा करें कि जब भी हमें दूध लेना हो, दूध हम एकांत में लें, या तो भोजन से 2 घंटे पहले ले लें, 2-2.5 घंटे पहले लें, या 2-2.5 घंटे बाद लें। ऐसे तो कहा है कि भोजन जब दिन की समाप्ति दूध हो जाए, यानी रात में सोने के समय हम दूध लें, पानी उनी पी लें, भोजन कर लें सवेरे, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद पानी पिए, फिर 1-1.5 घंटे के बाद हम दूध पी लें। तो इस तरह से दूध हम अलग रखें। फिर है दही के साथ खरबूजा, पनीर, दूध और खीर न लें। ठंडे जल के साथ घी, तेल, खरबूजा, अमरूद, ककड़ी, खीरा, जामुन, मूंगफली न लें। शहद के साथ मूली, अंगूर, गरम खाद्य या गरम जल न लें। खीर के साथ सत्तू, शराब, खटाई, खिचड़ी, कटहल न लें। घी के साथ बराबर मात्रा में शहद जहर का काम करता है, जबकि पंचामृत में घी और शहद दोनों मिलाया जाता है। गाय का घी, गोघृत और दूध और ये शहद मिलाया जाता है। बराबर मात्रा में नहीं मिलाएंगे, कम बेस में मिलाएंगे। फिर अगला, खरबूजे के साथ पुदीना या ठंडा पानी, चावल के साथ सिरका, चाय के साथ ककड़ी और खीरा, ये तमाम चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो ये सारे नहीं खाने का ही लिस्ट है। खरबूजा के साथ दूध, दही, लहसुन और मूली साथ मिलाकर खाने से। अब हम फिर दूसरा देखें, ये एक जगह संकलित था, दूसरे जगह से फिर हम आते हैं। तो देखें यहाँ
चाय में जो हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, चाय में दूध और गुड़ शक्कर मिलाते हैं, तो ऐसा कहा कि नहीं मिलाना चाहिए। तो चाय में दूध और गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घी के साथ दही लेने से यह थकान और शरीर भारी हो जाता है। दोनों विरुद्ध आहार है, दोनों भारी है, दही भी भारी है और ये घी भी भारी है, इसलिए सुस्ती थकान हो जाता है और शरीर में आर्टिकेरिया के तरह रैश हो जा सकते हैं लेने से, या शरीर नोचने लग सकता है। दही के साथ प्याज, उड़द दाल, आजकल एक और है हम लोगों के यहाँ दही बड़ा बनाने की प्रथा है, इसमें भी मना किया है कि दही बड़े में दही डालकर नहीं बनाना चाहिए। उड़द की दाल, जैसे उड़द की दाल के साथ यदि हम बनावे तो दही नहीं डालनी चाहिए। केला के साथ अमरूद, दूध, संतरा, केला के साथ अमरूद, संतरा वर्जित है। तरबूजा खाकर पानी पीना, पेट दर्द अथवा तरबूजा खाकर तुरंत पानी न पिएं, कम से कम 1 घंटे का गैप दें। दस्त भी हो सकता है। तरबूजे के बाद फिर दही, मूली, लहसुन, घी, दूध और वर्जित करें। 3-4 घंटे के बाद उसको लें। ये डेयरी प्रोडक्ट, जो अंगूर के साथ डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से बने सामान, जो डेयरी प्रोडक्ट है, पाचन को कमज़ोर करते हैं और रैशेस होने की संभावना रहती है। पानी के तुरंत बाद या पहले चाय, यह दांत के लिए हानिकारक है। यानी यहाँ पर पानी कहने का मतलब हुआ कि ठंडा और गर्म, चाय ही नहीं या पानी ही नहीं, किसी भी ठंडा पदार्थ के लेने के तुरंत बाद गर्म पदार्थ नहीं लेंगे। चूँकि ठंडा पदार्थ लेने से, अति ठंडा रहने से, ये ठंडा से हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का ठंडा के से संकुचन होता है और गर्मी से उसमें प्रसार होता है। तो ठंडा से जब संकुचन होगा तो दांत मुख्यतया कैल्शियम कार्बोनेट से बना है जो फैल जाएगा, और मस्कुर जो बगल में है, गम्स जो हैं, वो गर्मी से ठीक उल्टा होता है। रबर और स्टार्च गर्मी से सिकुड़ता है। सारी वस्तुएं गर्मी से फैलती हैं मगर रबर और स्टार्च सिकुड़ता है। तो ठंडा खा लेने से दांत सिकुड़ जाएगा और जो बगल में वो मस्कुरा है, गम्स हैं, वो फैल जाएंगे, फिर दांत का पकड़ कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह गर्म पीने के बाद या गर्म लेने के बाद फिर तुरंत ठंडा लेंगे तो गर्म से हमारा दांत फैल जाएगा और मस्कुर सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से वह दांत का जो पकड़ होगा मस्कुर का, वो कमज़ोर हो जाएगा, दांतें धीरे धीरे हमारी खराब हो जाएगी। यहाँ एक बात और है कि अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम सुसुम लेते हैं, ऐसा नहीं, गर्म पदार्थ नहीं लेना चाहिए। तो आइए फिर खीरा, मूली, यह सूजन शरीर में यह पैदा करता है, और चूँकि इसमें लिखा कि एस्कॉर्बिनॉज पाया जाता है खीरे में, जो विटामिन सी के साथ मिल करके, और वह स्किन में रैशेस इत्यादि पैदा करता है और डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है। करेला, संतरा एक साथ ना लें। तो यहाँ पर हमने देखा ये सारा कुछ कलेक्टेड है। एक दूसरी बात एक और अब हम चलते हैं जरा, ये आप देखें कि ये रसराज महोदधि है, ये किताब का नाम है रसराज महोदधि। आप देख लें इस किताब को। इस किताब से में भी थोड़ा सा दिया है जिसका वर्णन हम आपके समक्ष कर देना चाहते हैं, और यह पूरा ये कविता में है लिखा हुआ।
और इसमें सूत्र स्थानम भी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर यह कविता में दिया है अहितकारी पदार्थ। ये 278 पेज में है, रसराज महोदधि के। सुन लीजिए, यह कविता में है। दूध संग मछली नहीं खावे, अनुपदेश का मांस बचावे। मांस कपोत तेल नहीं भूने, कपोत यानी कबूतर के मांस तेल में भून के नहीं खाना चाहिए। मांस कपोत तेल नहीं भूने, नहीं तो रोग होए दिन दूने। इस बात को ये चरक संहिता और अष्टांग संग्रह में भी लिखा है। चीनी मिश्री गुड़ ही मिलाई, मछली भूल कबहू नहीं खाई। खाड़ शहद संग मछली खावे, निश्चित तुरत दुख बह जावे, दुख वह पावे। मांस दूध संग सत्तू खाई, वह नर अवस जगत दुख पाई। गरम पदार्थ संग दधि खाए, प्राणी अवस दुख जग पाए। इसमें कहा कि मछली, ये दूध के साथ मछली ना खावें, अनूप देश का मांस दूध के साथ ना खाएं, कबूतर के मांस तेल में भून करके नहीं खाएं, नहीं तो इससे रोग फैलता है। चीनी मिश्री गुड़ मछली में मिलाकर भूल कर भी न लें। खाड़ शहद संग मछली ना खावें, निश्चित तुरंत वह दुख पावे। यदि आप खाते हैं खाड़ शहद संग मछली खावे, अनिश्चय तुरंत दुख वह पावे। मांस और दूध के साथ सत्तू नहीं खाना चाहिए, वह नर अवश्य जगत दुख पाई। गर्म पदार्थ संग दधि खाए, गर्म पदार्थ के साथ दही नहीं, ठंडे पदार्थ के साथ दही लें। प्राणी अवश्य दुख जग पाए। दोहा फिर लिखा, गर्म पदार्थ साथ में